साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में बात होगी OROP से जुड़े सवालों पर और इसके अलावा MACP और इसके अलावा अन्य हमारे जो पूर्व सैनिकों के सवाल हैं उन सभी के जवाब दिए जाएंगे। OROP में हमारी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक हर एक रैंक की कितनी पेंशन बनेगी इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो साथियों इससे पहले मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो देखते हैं पहला कॉमेंट, इसमें लिखते हैं जय हिंद साहब, मैं हॉनरेरी SM 28 ईयर सर्विस के करके आया हूँ, मेरी बेसिक पेंशन कितनी होगी। तो ये 28 साल सर्विस करके आए हैं हॉनरेरी सूबेदार मेजर से। इन्होंने अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। देखिए जैसे हॉनरेरी SM क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, इनकी पेंशन बढ़ेगी 33,206 रुपये। ये इनका पेंशन का बेसिक पे है। इसके ऊपर जो भी अभी DA चल रहा है वो DA जोड़ सकते हैं तो इनकी टोटल पेंशन हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। जय हिंद सर, आई वॉज रिटायर्ड ऑन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार 31 मई 2016। आई सर्व्ड इन इंडियन आर्मी 26 ईयर 27 डेज 50% डिसोल्टी। व्हाट अबाउट टेक इन OROP 3। तो जैसे इन्होंने मैसेज में लिखा है 31 मई 2016 को पेंशन आए हैं, 26 साल नौकरी की है और नायब सूबेदार से रिटायर हुए हैं और 50% इनकी डिसोल्टी है। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, डिसोल्टी 50%। तो इनकी सर्विस पेंशन बनेगी दोस्तों 26,050 रुपये और डिसोल्टी पेंशन बनेगी 7,850 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी और इसके ऊपर ये DA लगा के अपनी पूरी पेंशन देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। TS नायक ग्रुप Y की पेंशन कितनी होगी OROP 3 में। तो इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विसेज में नहीं लिखी है। जब इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है तो मैं कैसे बताऊं इनको इनकी पेंशन कितनी होगी। तो मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस जरूर लिखें और मैसेज फुल डिटेल में लिखें। मुझे इनके मैसेज का इंतजार रहेगा। जैसे ये फुल डिटेल में अपनी जानकारी देंगे तो मैं इनकी सही पेंशन बता दूंगा। देखते हैं अगला कॉमेंट। अगले कमेंट में लिखते हैं जय हिंद सर, मैं हॉनरेरी SM 2009 में पेंशन आया हूँ, मेरी बेसिक पे 31,529 रुपये है। OROP 3 में कितना पेंशन बनेगी। तो इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस ने लिखी है, अधूरा मैसेज लिखा है। अगर आप लोग अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखते या अपना ग्रुप नहीं लिखते तो पेंशन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैं पेंशन किसी और रैंक की बताता हूँ आप समझ और किसी की लेते हैं। अगर आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, अपना रैंक, अपना ग्रुप किस ग्रुप से है पूरी बताते हैं तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट पेंशन बताई जाती है, उसमें किसी को कन्फ्यूज नहीं होता है। क्योंकि साथियों बाद में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने तो ये पेंशन गलत बताई है, क्योंकि जब इसमें ग्रुप ही नहीं लिखा है तो मैं क्या कौन सा ग्रुप की पेंशन आपको बताऊं। जिसमें कोई ग्रुप नहीं लिखा होता है दोस्तों मैं उसमें आप लोगों को Y ग्रुप की पेंशन बताता हूं। कई लोग X ग्रुप वाले समझ लेते हैं कि ये पेंशन तो गलत है, आपने बिल्कुल गलत बताया है। तो आप लोग से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ पूरी डिटेल में जानकारी लिखें। तो मैंने इन्होंने जो अपनी पुरानी पेंशन बताई है 31,529, उसके अनुसार ही मैं इनकी पेंशन बता देता हूँ। तो उसके अनुसार इनकी पेंशन हो जाएगी 32,900 रुपये। अभी देखें अगला कमेंट। सर राम राम, मैं EME से 18 साल 8 महीने सर्विस करके Y ग्रुप से पेंशन आया हूँ, OROP 3 में कितनी पेंशन होगी। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। ये सिपाही रैंक से आए हैं, 18.8 ईयर्स इनकी नौकरी है, ग्रुप Y है,
तो इनकी पेंशन बन जाएगी 20,450 रुपये। और साथियों यहाँ पर एक चीज मैं आप और बता देना चाहता हूँ, जैसे ये सिपाही हैं तो इनको एमएससीपी नायक भी लागू है और एमएससीपी हौलदार भी लागू है, क्योंकि 8 साल में एमएससीपी नायक बन जाता है और 16 साल में एमएससीपी हौलदार बन जाता है। अगर ये इनको एमएससीपी हौलदार मिला या एमएससीपी नायक मिला है तो इनकी पेंशन कुछ अलग होगी, लेकिन इन्होंने सिपाही लिखा है, इन्होंने अपना एमएससीपी रैंक नहीं लिखा है। हो सकता है इनको एमएससीपी रैंक की पेंशन मिल रही हो। तो दोस्तों, कई लोगों को एमएससीपी रैंक की पेंशन नहीं मिलती है किसी वजह से, जैसे कि उन्होंने कैडर के लिए अनविलिंग कर दिया है, या काफ़ी लोगों को रेडिंग की एंट्री लग जाती है 3-4 कंटिन्यू, तो उनको भी एमएससीपी रैंक नहीं मिलता। तो इन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार ही मैंने इनको इनकी पेंशन बताई है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। सर, आई रिटायर्ड सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाइंग सर्विस 21 ईयर्स। हाउ मच पेंशन आई विल गेट एज पर OROP 3। ये एयरफोर्स के हैं, सार्जेंट से रिटायर्ड हैं, 21 ईयर्स इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। इन्होंने OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। सार्जेंट, दोस्तों सार्जेंट जो होता है एयरफोर्स में, जो हमारा आर्मी का हवलदार होता है, उसके समकक्ष रैंक होता है ये। सार्जेंट क्वालिफाइंग सर्विस 21 ईयर्स, इनकी OROP 3 का बेसिक पे होगा 23,475 रुपये। ये है इनका OROP 3 का बेसिक पे। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। नायक 18 ईयर्स, ग्रुप वाई 1998 में आया हूँ, OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। तो ये नायक रैंक से आया 18 साल में, ग्रुप इनका वाई है। तो देखते हैं इनकी पेंशन। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स, OROP 3 में इनकी पेंशन का बेसिक पे होगा 22,175 रुपये। और इसके ऊपर जो भी अभी डीए चल रहा है वो डीए जोड़ने के बाद टोटल पेंशन इनकी बन जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। राम राम सर जी, वाई ग्रुप एक्स नायक रिटायर्ड 31/3/2014, 15,802 डेज, 15 ईयर्स 8 महीने 2 डेज, विद मेडिकल डिसेबिलिटी 50% गेटिंग जी। मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन एंड पेंशन लगाकर कितनी होगी, कितना बनेगा जी, थैंक्स जी। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, डिसेबिलिटी पेंशन और मेडिकल पेंशन। तो देखते हैं इनकी पेंशन। नायक 50% डिसेबिलिटी से पेंशन आए हैं, क्वालिफाइंग सर्विस से 15.8 ईयर्स, 15 साल 8 महीने। इनकी जो सर्विस पेंशन बनेगी वो बनेगी 22,175 रुपये, और डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 6,653 रुपये। ये इनकी अलग अलग पेंशन है, सर्विस पेंशन और प्लस डिसेबिलिटी पेंशन। ये इनके पेंशन का बेसिक पे है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। सर, आई एम नेवी सेलर रिटायर्ड 2002 फरवरी एज पेटी ऑफिसर PO, बट आई हैव 4 months एज PO। आई एम गेटिंग नायक पेंशन, सेल आई गेट ACP, टोटल सर्विस 15 ईयर्स। तो ये बता रहे हैं 2002 में पेंशन आए हैं, और पेटी ऑफिसर में इन्होंने 4 महीने नौकरी की है, और नायक रैंक से आए हैं, टोटल सर्विस 15 ईयर्स है। तो क्या इनको ACP रैंक मिल सकता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है और आप नायक की पेंशन ले रहे हैं, तो जो आपको ACP रैंक होता है, ACP रैंक आपको जो 2003 में ACP आया था, उसमें सिर्फ 2 रैंकों के लिए ACP था, 10 साल में ACP नायक और 20 साल में ACP हवलदार। उसके बाद 2006 में ACP को मॉडिफाई करके MSCP आया, उसको 3 रैंकों के लिए कर दिया गया, 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार, 24 साल में MSCP नायब सूबेदार। तो आप 2002 में पेंशन आए हैं, तो सबसे पहले आप ना ही ACP में आते हैं ना ही MSCP में आते हैं, आपको कोई भी ACP MSCP ऑथराइज नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज।
सर मैं 1997 में हवलदार, 19 साल 7 महीना सर्विस करके आया हूँ, OROP में कितना पेंशन होगा? तो देख लेते हैं इनका OROP का पेंशन। या हवलदार रैंक से आए हैं, 19 साल 7 महीने नौकरी करके। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 19.7, इनका OROP 3 का बेसिक पेंशन हो जाएगा 23,475 रुपये। ये इनका OROP 3 का बेसिक पेंशन। दोस्तों ये बिना DA के पेंशन मैं आपको बता रहा हूँ। DA आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ ये बिना DA के आपका सिर्फ बेसिक पेंशन है। देखें नेक्स्ट मैसेज। सर IM सिपाही वाई ग्रुप 15 ईयर्स 6 डेज, IM गेटिंग OROP 2 18,807, हाउ OROP 3। तो इन्होंने भी जैसे सिपाही लिखा हुआ है और 15 साल 6 महीने नौकरी की है और इनकी 18,807 रुपये पेंशन आ रही है OROP 2 में। तो इनको सिपाही की पेंशन मिल रही है, इनको ACP नायक नहीं मिला है, क्योंकि सिपाही की पेंशन 18,807 OROP 2 में है। तो इनकी देखते हैं OROP 3 की पेंशन। सिपाही 15.6 ईयर्स, इनकी OROP 3 में पेंशन बनेगी 20,450 रुपये। देखें नेक्स्ट मैसेज। सर IM XJWO फ्रॉम एयरफोर्स वाई ग्रुप रिटायर्ड December 2003, टोटल सर्विस 32 ईयर्स, नाउ IM गेटिंग 27,607, व्हाट विल माई पेंशन इन OROP 3। तो ये इंडियन एयरफोर्स से आए हैं, ग्रुप इनका वाई है, सर्विस इन्होंने 32 ईयर्स की है और ये JWO रैंक से आए हैं। यानी कि जो JWO रैंक होता है, जूनियर वारंट ऑफिसर, वो हमारे नायब सूबेदार रैंक के समकक्ष होता है। जो आर्मी में नायब सूबेदार होता है उसके समकक्ष होता है JWO। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, इनके OROP 3 का बेसिक पे हो जाएगा 29,103 रुपये। ये है इनका OROP 3 का बेसिक पे। देखें नेक्स्ट मैसेज। सर मैं पहले जेड ग्रुप में था, बाद में वाई ग्रुप में MSCP नायब सूबेदार, सर्विस 25 साल 5 महीना 9 दिन, OROP 3 में कितना पेंशन होगा? तो इन्होंने 25 साल 5 महीने 9 दिन नौकरी की है। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन और रैंक है इनका नायब सूबेदार। MSCP नायब सूबेदार 25 साल 9 महीने। इनका OROP 3 का बेसिक पे हो जाएगा 27,308 रुपये है इनका OROP 3 का बेसिक पे। देखे नेक्स्ट मैसेज। प्रीमिच्योर एक्समैन को OROP 3 या कभी ना कभी मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रीमिच्योर को अभी तक OROP 3 का बेनिफिट देने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। आप लोगों को सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का बहुत दुख है, क्योंकि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, उन्होंने भी सेना में अपने खून बहाया है। इसलिए ये सरकार का बिल्कुल गलत सोच है। प्रीमेच्योर को भी OROP का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें प्रीमेच्योर को OROP 3 का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अभी तक के आदेश के अनुसार कोई फ़ायदा मिलने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर मैं संदीप, मैं नायक TS ACP हवलदार, माई बेसिक पे 2,200 है, OROP 3 में कितना होगा? सर्विस 22 ईयर्स 10 डेज है। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। नायक TS यानी कि ACP हवलदार 22 ईयर्स, इनकी OROP 3 की पेंशन का बेसिक पे बन जाएगा 23,475 रुपये। ये दोस्तों बिना DA के है आपका, ये बिना DA का आपकी पेंशन है 23,475 रुपये। ये बढ़ेंगे OROP 3 में इतनी पेंशन। देखें नेक्स्ट मैसेज।
सर एक्स ग्रुप सर्विस 26 ईयर्स, रैंक एमएससीपी JWO, OROP 3 में कितना पेंशन होगा? तो ये एयरफोर्स से हैं, JW यानी कि जूनियर वारंट ऑफिसर, और इनका ग्रुप एक्स है। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। और ये MSCP JWO है, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है, ग्रुप एक्स है। इनकी OROP 3 का बेसिक पेंशन होगा 31,405 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर जय हिंद, MSCP थर्ड सार्जेंट रिटायर्ड ऑन मार्च 2015 आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ सर्विस गेटिंग 29,500 एट प्रेजेंट। तो ये एयरफोर्स से सार्जेंट हैं MSCP 3, और इनको अभी 29,500 पेंशन मिल रहा है। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। सार्जेंट MSCP 3 क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 23 ईयर्स। इनका OROP 3 का बेसिक पे है 30,663 रुपये। मेरे फादर 20 ईयर्स 4 मंथ नौकरी करके 2012 में MSCP नायक से रिटायर हुए हैं। अभी बेसिक पे 22,007 रुपये है। OROP 3 में कितना पेंशन मिलेगा? तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने 22,007 रुपये अपनी अभी पेंशन लिखी है, वो हवलदार रैंक की पेंशन है। तो इनके पिताजी को MSCP नायक नहीं, MSCP हवलदार की पेंशन मिल रही है। तो मैं आपके बताता हूँ आपके पिताजी की OROP 3 की हवलदार रैंक की पेंशन कितनी बनेगी। तो देखते हैं इनकी पेंशन। MSCP हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, OROP 3 में पेंशन का बेसिक पे बनेगा 23,475 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सर नमस्कार, मैं नायब सूबेदार वाई ग्रुप 23 ईयर्स, मुझे अभी 24,825 बेसिक पे मिल रही है। OROP 3 में कितना बेसिक पे बनेगा? थैंक यू। ये नायब सूबेदार से रिटायर आए हैं, 23 ईयर्स इनकी सर्विस है, अभी इनको 24,825 मिल रही है। तो इन्होंने OROP 3 में पूछा है कितनी पेंशन इनकी बनेगी। देखते हैं। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स, OROP 3 में पेंशन बन जाएगी 27,308 रुपये। ये इनका OROP 3 की पेंशन का बेसिक पे 27,308 रुपये, ये है इनकी पेंशन। देखें नेक्स्ट कमेंट। डियर सर प्लीज डू लेट मी नो डिफरेंस बिटवीन ऑनरी नायब सूबेदार एंड नायब सूबेदार MSCP। तो इन्होंने पूछा है MSCP नायब सूबेदार और होनरेरी नायब सूबेदार, इसमें क्या अंतर है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो MSCP नायब सूबेदार होता है वो एक क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि आपको 8 साल में एक रैंक दिया जाता है MSCP नायक, 16 साल में आपको दूसरा रैंक दिया जाता है MSCP हवलदार, और 24 साल में आपको दूसरा रैंक दिया जाता है MSCP नायब सूबेदार। यानी कि इसमें 24 साल से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको एक रैंक में 8 साल आपने सेवा अगर की है तो आपको अगले रैंक का MSCP रैंक मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हवलदार 12 साल में ही बन गया है और उसको 8 साल हो गए हैं हवलदार बने हुए, तो उसको 20 साल में ही MSCP नायब सूबेदार की सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें पेंशन से कोई मतलब नहीं है। ये आपको नौकरी करते करते अगर आपने एक रैंक में 8 साल नौकरी की है तो आपको अगले रैंक की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। उसको MSCP रैंक की सैलरी कहते हैं, MSCP रैंक कहते हैं। और आपने पूछा होनरेरी नायब सूबेदार, तो होनरेरी का मतलब यह होता है आप जब पेंशन आते हैं उस समय आपको सम्मान के रूप में एक रैंक दिया जाता है। जैसे कि आपने अपने किसी रैंक में कलर सर्विस की है, जैसे कि हवलदार रैंक आपका 24 साल कलर सर्विस होती है, आपने पूरी कलर सर्विस 24 साल की है और आपका चाल चलन बिल्कुल अच्छा है, आपकी ACR वगैरह जो है बहुत अच्छी है, आपको कोई रेडिंग की एंट्री नहीं लगी है, तो आपको सम्मान के तौर पर एक अगला रैंक की पेंशन दी जाती है। उसको होनरेरी रैंक कहते हैं। जैसे 24 साल करने के बाद में होनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलती है। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मैं नायक अब्दुल कासिम 1994 का रिटायर्ड हूँ, मेरी सर्विस 20 ईयर्स है, OROP 3 में वाई ग्रुप की पेंशन बताएं। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन।
नायक क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पे 22,175 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर 2020 में पेंशन आया हूं, रैंक MSc हवलदार, 17 साल 21 डे, OROP 3 की पेंशन कितनी होगी? हवलदार से आए हैं 2020 में 17 साल 21 दिन करके देखते हैं OROP 3 की पेंशन। MSc हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पेंशन 23,307 बनेगा। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर नायक 17 साल बेसिक पे 20,107 को आपने बेसिक पे 2017 लिख दिया है, 2017 लिख दिया है, एडिट करें। तो साथियों ये जो गलती हो जाती है हर किसी से हो सकती है, मेरे से भी ये गलती हुई है लिखने में, एक अंक मेरे से छूट गया है। तो आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लिखने में मेरे से त्रुटि हुई है, मैं इसको एडिट कर दूँगा। तो अगर ऐसे ही मुझसे कोई वीडियो में कहीं गलती हो जाती है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका कोई बुरा नहीं मानूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला कमेंट। 2003 रिटायर सर्विस 17 ईयर्स टोटल पेंशन प्लीज। तो इन्होंने अपनी सर्विस तो लिख दी है लेकिन अपना रैंक नहीं लिखा है, अधूरा मैसेज लिखा है। तो मैं इनसे विनती करना चाहूँगा, ये आप अधूरा मैसेज ना लिखे, पूरा मैसेज लिखें। मुझे इनके मैसेज का इंतजार रहेगा। पूरा मैसेज जब ये लिखेंगे तो मैं इनको इनकी पूरी सही पेंशन बता दूंगा। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। 19 साल 7 महीना हवलदार को OROP 3 में कितना पेंशन बढ़ेगा? तो मैं आपकी 19 साल 7 महीने हवलदार की OROP 3 की पेंशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए हवलदार 19.7 ईयर्स, इनकी OROP 3 में जो बेसिक पेंशन बनेगी 23,475 रुपये बनेगी। और इससे पहले आपकी कितनी पेंशन आ रही है उसमें से, इस पेंशन में से उस पेंशन को घटाने के बाद आपकी जो पेंशन का डिफरेंस आएगा वही आपकी बढ़ी हुई पेंशन होगी, आप खुद निकाल सकते हैं। देखें नेक्स्ट कमेंट। डियर सर राम राम, वंदे मातरम। मैं हवलदार ग्रुप वाई टोटल सर्विस 21 ईयर्स 4 मंथ 15 डेज बाई ऑर्डर LMC आउट, वाइड अफेक्ट 1 दिसंबर 2002 एज पर OROP 2 माई बेसिक पेंशन 22,144, डिसेबिलिटी 50%, डिसेबिलिटी पेंशन 6644। काइंडली टेल OROP 3 मी बेसिक पे और डिसेबिलिटी कितना होगा? थैंक यू सर। तो जैसे इन्होंने अपना बेसिक पे और डिसेबिलिटी के बारे में बताया, और ये LMC से आए हैं और ये इनको भेजा गया है अनफिट फॉर सर्विस करके भेजा गया है LMC से। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। हवलदार LMC, डिसेबिलिटी 50%, क्वालिफाइंग सर्विस 21 ईयर्स। तो इनकी सर्विस पेंशन बन जाएगी 23,475 रुपये, और डिसेबिलिटी पेंशन का बेसिक पे बन जाएगा 7,043 रुपये। टोटल पेंशन की इतनी बनेगी, ये जो मैंने बताया बिना DA के आपको बताया है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। MSc नायब सूबेदार का बेसिक पे एंड DA कितना होगा सर? इन्होंने भी अपना क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखा है, तो आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिख के फुल डिटेल में मुझे जानकारी दें। आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। जैसे आप फुल डिटेल में जानकारी दे देंगे तो मैं आपकी सही पेंशन OROP 3 की बता दूंगा। देखते हैं अगला मैसेज। सर राम राम, मेरी बेसिक पे 18,420 है और सर्विस 17 साल 12 दिन है नायक, और मेरी टोटल पेंशन 3,016 30,161 है। तो OROP 3 का टोटल पेंशन क्या होगा? तो देख लेते हैं इनका OROP 3 का टोटल पेंशन। नायक TS, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 22,175 रुपये है इनका OROP 3 का बेसिक पे। देखे नेक्स्ट कमेंट। 2018 में 28 साल सूबेदार होनररी कैप्टन पेंशन आए, उनकी पेंशन कितनी होगी?
इन्होंने 28 साल नौकरी की है ऑनरेरी कैप्टन रैंक में, सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन में। तो देखते हैं इनकी OROP3 की पेंशन। सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, OROP3 का बेसिक पे बन जाएगा 43,455 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर 15 साल 9 महीने 3 दिन वाले हवलदार को कितना मिलेगा OROP3 में? तो देख लेते हैं 15 साल 9 महीने वाले हवलदार का। हवलदार 15 साल 9 महीना, इनका OROP3 का बेसिक पे बनेगा 23,307 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। MSCP हवलदार 17 साल कलर सर्विस, इन्होंने भी OROP3 का पेंशन पूछा है। MSCP हवलदार 17 ईयर्स का। MSCP हवलदार 17 ईयर्स, इनका बनेगा 23,307 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। ये 2 कमेंट लिखे हैं एक ही व्यूअर्स ने हमारे। उनको कितना एरियर मिलेगा? साहब जी 15 साल सर्विस किए हैं, उन्हें 28,211 पेंशन मिला है अगस्त महीने का। नेक्स्ट कमेंट लिखा, सर जी नमस्ते, हमारे हस्बैंड एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने 1991 में रिटायर आए थे, सिपाही पेंशन मिलेगा? तो इन्होंने ये पूछा है कि इनके हस्बैंड जो है सिपाही से पेंशन आए हैं और अगस्त महीने में इनको 28,211 रुपये पेंशन इनकी आई है DA सहित, और इन्होंने 15 साल नौकरी की है। तो इन्होंने पूछा है OROP3 में के बाद इनको कितना एरियर मिल जाएगा। तो एरियर की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी पेंशन जितनी अभी बढ़ी है, अब की जो पेंशन है उसमें से आपकी पुरानी पेंशन को घटाने पे जो डिफरेंस आएगा, और 1 जुलाई के बाद जब आपको एरियर मिलेगा उतने महीने का आप एरियर निकाल सकते हैं। मैं आपको OROP3 की पेंशन बता देता हूँ। इस पेंशन में से आप अपनी पुरानी पेंशन को घटा लेना, वो आपका 1 महीने का एरियर आ जाएगा, और 1 जुलाई के बाद जितने महीने बाद आपको मिलेगा उतने महीने का एरियर आप अपना निकाल सकते हैं। तो इनकी OROP3 की पेंशन बनेगी, देखिए, सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, DA प्लस बेसिक पे टोटल इनका बना देता हूँ मैं, इनका 30,675 रुपये DA प्लस एरियर, और इन्होंने लिखा 28,211 रुपये इनको अभी अगस्त में पेंशन आई है। तो 30,675 में से 28,211 निकालने पर जो डिफरेंस आएगा वो इसको इनका 1 महीने का एरियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। एक्स वारंट ऑफिसर वाई क्या होता है, कैसे पता चलता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वारंट ऑफिसर जो होता है, जो हमारा आर्मी में सूबेदार रैंक होता है उसके समकक्ष रैंक होता है, ये नॉन कमीशन ऑफिसर होता है। एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर होता है और आर्मी में सूबेदार रैंक होता है। अभी आप समझ गए होंगे कि ये हमारे आर्मी के सूबेदार रैंक के समकक्ष रैंक है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। 26 साल नायब सूबेदार OROP3 में कितना बेसिक पर मंथ होगी? इन्होंने 26 साल नायब सूबेदार का पूछा है, OROP3 में कितनी पेंशन इनकी होगी? तो देखते हैं दोस्तों। नायब सूबेदार 26 ईयर्स, इनका बनेगा OROP3 का बेसिक पे 27,625 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मेरी बेसिक पे 22,257 है, मेरी ग्रोस पे कितनी होगी सर बताएं? इन्होंने सिर्फ अपनी जो बेसिक पे है वही लिखी है, और इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, लेकिन जो 22,257 इन्होंने अपना बेसिक पे लिखा है, ये हवलदार का बेसिक पे है OROP2 का। तो इसके हिसाब से इनकी पेंशन बन जाएगी 23,475 रुपये। जैसे इन्होंने अपना बेसिक पे बताया 22,257, तो अभी इनका बेसिक पे बनेगा OROP3 में 23,475 रुपये। देखें नेक्स्ट कमेंट। माई फादर रिटायर्ड ऑन 2005 फ्रॉम एयरफोर्स, एक्स ग्रुप रैंक JWO, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, व्हाट इज द फैमिली पेंशन? तो इनके पिताजी जो है 2005 में रिटायर्ड है एयरफोर्स से, और इनका रैंक है JWO और ग्रुप है एक्स, क्वालिफाइंग सर्विस है 26 ईयर्स। तो देखते हैं इनकी OROP3 की पेंशन। JWO एक्स ग्रुप
और क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। और इन्होंने पूछा फैमिली पेंशन के बारे में। तो OROP 3 का जो इनका फैमिली पेंशन का बेसिक पे होगा वो होगा 18,843 रुपये पर मंथ। ये होगा इनका OROP 3 का फैमिली पेंशन का बेसिक पे। देखे नेक्स्ट कमेंट, सर्विस 19 ईयर्स 6 मंथ OROP 3 में कितनी पेंशन होगी सर, प्लीज आंसर, थैंक यू। रैंक नायक MSCP 2 ग्रुप वाई, थैंक यू सर। अभी मेरी पेंशन 22,007 है, इसका मतलब 5 साल में 268 रुपये ही बढ़े हैं। क्या मैं रिटायरमेंट 30/11/2006 का हूँ, थैंक यू सर। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। सर्विस 19 साल 6 महीने है और ये नायक MSCP 2 है, वाई ग्रुप के हैं। नायक 19.6 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पे हो जाएगा 23,475 रुपये। और अगला मैसेज आया है रिजर्विस्ट पेंशन के बारे में। इन्होंने लिखा है रिजर्विस्ट पेंशन कितनी बढ़ेगी सर। तो इन्होंने भी अपना रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। रिजर्विस्ट पेंशन, तो ये भी अपना रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस लिखे, तब इनकी सही पेंशन बता दी जाएगी कितनी बढ़ेगी। और दोस्तों मैंने एक नोट में एक बात लिखी है, जो भी सिपाही या नायक 16 साल से लेकर 23 साल 9 महीने तक सर्विस करके आए हैं, तो कुछ कंडीशन में इनकी पेंशन में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। वो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 16 साल के बाद में आप लोगों को MSCP रैंक MSCP हवलदार लागू हो जाता है। क्यों? आप लोगों को पहला MSCP मिलता है 8 साल में, लेकिन 8 साल में तो आप सर्विस में रहते हैं, कोई भी 15 साल से पहले कोई भी पेंशन नहीं आता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपको मिल चुका है नौकरी के दौरान। लेकिन दूसरा जो MSCP हवलदार है, अगर आपने 16 साल पूरी कर दिया तो आपको MSCP हवलदार आपका अगला रैंक हो जाता है। और कई लोगों ने 17 साल नौकरी की है, कई ने 18 की है, और कई ने 19 की है, लेकिन वो अपना रैंक नायक बता रहे हैं या सिपाही बता रहे हैं, या तो उनको अगला रैंक नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इस चीज़ को देखें। क्योंकि अगर उनको रैंक नहीं मिला है, हो सकता है उनको वो रैंक मिलना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को ही वो रैंक अगला नहीं मिलता है, जो लोग अनविलिंग कर देते हैं कैडर के लिए, या दूसरा किसी को रेडिंग एंट्री 2 से ज़्यादा रेडिंग की एंट्री होती है, उनको नहीं मिलता है। और 2006 के बाद आने वाले सभी को ये फैसिलिटी ऑथराइज है, इनको छोड़कर जो मैंने बताया है। तो आप भी अपनी पेंशन में देखें, अगर आपने अनविलिंग नहीं किया है और आपको 3 से ज़्यादा रेडिंग एंट्री नहीं है, तो आपको भी अगला रैंक लागू है, MSCP हवलदार है, अगर आपने 16 साल से ज़्यादा सर्विस की है। अगर इस तरह का कोई है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उनकी पूरी मदद करूँगा उनको उनका अगला रैंक दिलाने में। तो सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, आपसे किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।